हम महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत प्रसंग चल रहा था कि भगवान शिव जो ब्रह्मचारी रूप में तपोवन में उपस्थित हुए हैं, वो पार्वती से पूछना चाहते हैं कि वो किस लिए तपस्या कर रही हैं। फिर वो जब उन्हें लगता है कि वर के लिए कर रही, तो वो अंततः वो पूछते हैं कि किसके लिए कर रही हो। तो पार्वती अपनी सखी की ओर इशारा करती है, तो उनकी सखी उन्हें बताती है कि यह भगवान शिव के लिए तपस्या कर रही हैं, और लेकिन अभी तक भगवान शिव ने प्राप्त नहीं हुए हैं, तो अब वो उनके लिए तब से वो उन्हीं के काम से वो पीड़ित हैं। अब वो बताती है सखी कह रही है कि यह जो गदगद स्वर से जो पार्वती भगवान शिव के स्रोत का गायन करती है, तो उससे जो किन्नर राजकन्याएं हैं वो भी उनको भी इन्होंने रुदन करा दिया है। तो यह भाव यहाँ पे दिखाया गया है। क्या कह रहे हैं? उपात्त वर्णय चरिते पिनाकिनः सवाश्वकंठ स्खलिते पदैरियम अनेकशः किन्नरराज कन्यका वनांत संगीत सखी अरोदयत। क्या कहती हैं? पिनाकिनः भगवान शिव के, चरिते माने चरित्र को, भगवान शिव का जब चरित्र गायन करती हैं पार्वती, तो क्या स्थिति होती है? इयम पदय इयम, इयम माने इस देवी पार्वती ने क्या किया है? पिनाकिनः माने भगवान जो शिव है उनके चरित्र को, पिनाकिनः चरिते, भगवान शिव का चरित्र को जब वो गान करती हैं तो क्या कह रहे? इयम, यह जो पार्वती है, ये जो सखी है देवी पार्वती ने पिनाकिनः माने भगवान शिव के चरिते माने चरित्र के उपात वर्णे माने गाए जाने पर, जब वो भगवान शिव का चरित्र गाती है त्रिपुर विजय आदि का, तो जब उसका गान करती हैं, और कैसे? सबाष्प कंठ स्खलित ही, अश्रु सहित और गदगद कंठ से जब वो उसका गान करती है उनके चरित्र का, तो अश्रु सहित एवं गदगद कंठ से जब वो उनका गान करती हैं तो कैसी होती हैं? वनांत संगीत सखी, वन में जो उनकी संगीत की सखियां हैं, वन प्रदेश में उनके संगीत में साथ देने वाली किन्नर राजकन्या, किन्नर राजकन्याओं को भी उसने अनेक शाह माने अनेक बार अरोदयत माने रुला दिया है। तो इतने अश्रु सहित और गदगद कंठ से जब उनके चरित्र का गान करती है भगवान शिव का, तो जो उनकी वन में जो संगीत में उनका साथ देती है ऐसी किन्नर राजकन्याएं भी कई बार रुदन कर गई हैं, उनको इसने कई बार रुला दिया है। तो कहती है देवी पार्वती कि इस देवी जो पार्वती हैं, उन्होंने भगवान शिव का जो चरित्र है, त्रिपुर विजय आदि जो चरित्र है भगवान शिव के चित्र को गाए जाने पर क्या करती हैं? वो अश्रु सहित और गदगद कंठ से जब वो निकलने वाले शब्दों से वन प्रदेश में संगीत में साथ देने वाली किन्नर राजकन्याओं को भी अनेक शाह माने अनेक बार रुला दिया है। यानी वो इस प्रकार से गान करती हैं तो उनके जो कंठ बहुत ही भर जाता है, अश्रुपूर्ण नेत्र हो जाते हैं, तो सभी उनके साथ में गाने वाली भी बहुत अधिक दुखी हो जाती हैं। ये अत्यंतिक काम से पीड़ित है और इतने वो भगवान शिव के प्रति प्रेम कर रही हैं पार्वती, इसका चित्रण है यहाँ पर। तो उनकी दशा को देख करके कि इतनी इसकी ये वियोग में इतनी विह्वल है, तो किन्नर राजकन्याएं भी रुदन करने लगती हैं, उसका वर्णन किया है यहाँ पे। अगला श्लोक देखते हैं। त्रिभाग शेषासु निशासु च क्षणं निमील्य नेत्रा सहसा व्यबुध्यत क्व नीलकंठ व्रजसि इत्यालक्ष्या गस्त्य अकंठार्पित बाहु वंदना। कहती है कि जब रात्रि बिल्कुल मतलब व्यतीत होने वाली होती है, उस समय थोड़ा बहुत क्षण भर भी सहन करती है, उसमें भी उठ के कहती है, मतलब उसमें कहती है कि कहाँ है नीलकंठ, कहाँ जा रहे हो हे भगवान शिव, कहाँ जा रहे हो, और मानो वो अपने भुजाओं का पास्ता बना देती है। तो ऐसी ये उनकी स्थिति हो गई है। तो क्या कह रही है उनकी सखी उनके लिए बारे में? त्रिभाग शेषाशु निशाशु च, त्रिभाग शेषाशु जिसका त्रिभाग शेष रह गया है, ऐसी निशाशु माने निशाओं में, त्रिभाग शेषाशु यानी कि उन रात्रियों में जिनका त्रिभाग शेष रह गया है, ऐसी रात्रियों में, यानी कि केवल तृतीय भाग शेष रह गया, उसमें भी क्षणम निमील्य नेत्रे, नेत्रों को क्षण भर के लिए बंद करके, क्षण मात्र के लिए भी नेत्रों को बंद करके, सहसा माने अकस्मात, व्यय बुद्धेयत, अकस्माती क्या हो जाता है ये? क्या कहती है? सहसा, हे नीलकंठ क्व
ब्रजसी, कहाँ जा रहे हो नीलकंठ, भगवान शिव तो आप कहाँ जा रहे हो। इस प्रकार से अलक्ष्यवाक माने जो असंबद्ध प्रलाप करने वाले, जैसे होता है नींद में बड़बड़ाते हैं, वैसे ही इस प्रकार से अलक्ष्यवाक माने असंबद्ध प्रलापनी, और असंबद्ध प्रलापनी है जो, और कंठार्पित बाहुबंधन, कंठ में अर्पित कर दिया है बाहों का बंधन जिसने, गले में मिथ्या माने, अब वो क्या कर रहा है, झूठा ही, अभी तो सपना वैसे ही देख रही है, नेत्र बंद है उनके, भगवान शिव तो उनके पास में नहीं है, क्या है, मिथ्या ही गले में अपने बाहुपास को समर्पित कर देने वाली क्या होती थी ये, यह बुद्धियत माने जाग जाती थी, थोड़ी देर तो क्षण भर के लिए सहन करती थी, उसमें भी ये जाग जाती थी। तो ऐसी रात्रियों में जिनका तृतीय भागी मात्र शेष रह गया, उसमें भी क्षण भर को नेत्र बंद करती हैं, उसमें भी जब थोड़ा सा स्वप्न देखती है कि हे नीलकंठ आप कहाँ जा रहे हो, और मानो अपने भुजाओं का बंधन उसमें डाल रही है ऐसी, और अलक्ष्य बाक माने जो वाणी पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो रही है, असंबद्ध प्रलाप करने वाली पार्वती सहसा माने अचानक ही जाग जाती है, यानी अब इनकी उसके प्रेम की स्थिति बता रहे कि अत्यधिक उनकी विह्वल अवस्था चल रही है, वियोग की अवस्था है, वो भगवान शिव को प्राप्त करना चाहती है, लेकिन भगवान शिव अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हुए हैं, और ये इस प्रकार से वो आचरण कर रही हैं। रात्रि के तीसरे भाग के शेष रह जाने पर मूर्त मात्र, क्षण मात्र के लिए भी आंखों को बंद करके अकस्मात कहती है, हे नीलकंठ शिव कहाँ जाते हो। इस प्रकार असंगत वाणी बोलने वाली और एक काल्पनिक गले में ही अपने बाहों को लपेटती हुई माने जाग पड़ती है। लगता है कि उन्होंने भगवान शिव के गले में अपना हाथ डाल दिया, इस प्रकार से उनको लगता है, और वो जग जाती है। यदा बुधै सर्व गतस्तमुच्यसे न बेस्य भाव स्थमिमं कथम जनम इति स्वहस्तो लिखितश्च मुग्धया रहस्योपालभ्यत चंद्रशेखरः। यदा बुधै सर्व गतस्तमुच्यसे, अच्छा यहाँ पे वो कहती हैं कि वो कहती है भगवान का जो चित्र बनाती हैं उसमें कहती है कि आप उसको जानते हो, भगवान शिव है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हो, सर्वगत है, तो अभी आप मेरे मन के भाव को क्यों नहीं जान रहे हो। इस प्रकार से भगवान चंद्रशेखर यानी चंद्रमा है जिनके शीश पर, ऐसे भगवान शिव को क्या करती हैं, वो उल्हाना देती हैं। इसका वर्णन करते हुए यहाँ पर सखी कह रही है, क्या कहती है, यदा बुधई सर्वगतस्तमुच्यसे, आपको तो सब क्या कहते हैं, यदा माने जब, बुधई माने विद्वानों के द्वारा, आपको सर्वगतः माने आप तो सब कुछ जानने वाले हो, सब कुछ समझने वाले हो, तुम उच्चसे माने कहे जाते हो। जब आप भगवान शिव बुधई माने विद्वानों के द्वारा, ज्ञानी जनों के द्वारा सर्वव्यापक सर्वज्ञ कहे जाते हो, तो कथम माने क्यों, भावस्थ इमम जन्म, तो इस व्यक्ति के भावस्थ माने जो भाव है उनको आप क्यों नहीं बेसी माने जानते हो। तो आप जब सर्वज्ञ हो, सर्वव्यापक हो, तो मेरे मन में जो भाव है उस जन के भाव को आप क्यों ना बेसी माने जानते हो, आपको वो क्यों नहीं पता चलता जब आप सर्वव्यापक हो। इस प्रकार से वो क्या करती हैं, मुग्धया माने सरल स्वभाव वाली जो पार्वती हैं, स्वहस्तो लिखित अपने हाथ से लिखित यानी चित्रित जो चित्र है उसमें चंद्रशेखर माने शिव को उपालभ्यत माने उल्हाना देती हैं, और वो उनको उल्हाना दे रही हैं। इसका वर्णन है यहाँ पर, क्या कहते हैं, यदा बुधई सर्वगतस्तमुच्य से, कि जबकि ज्ञानी जन आपको सर्वव्यापक कहते हैं, सर्वगत कहते हैं कि आप सभी कुछ जानते हो, सबके मनोभाव जानने वाले हो, तो आप अपने आप में ये अनुरक्त व्यक्ति है, आपसे जो इतना प्रेम कर रहा है, उसके भावों को क्यों नहीं जान रहे हो, आप उसकी मन की जो इच्छा है उसको क्यों नहीं पूर्ण कर रहे हो, क्यों नहीं जानते हो। इस प्रकार सरल स्वभाव वाली जो पार्वती है, अपने हाथ से चित्रित जो चित्र है उसमें भगवान शिव को, और क्या कहती है, उपालभ्यत माने उल्हाना देती है, और रहसी माने एकांत में, वो एकांत में उल्हाना देती रहती हैं कि आप मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहे हो, मेरी बात को क्यों नहीं आप तक पहुंच रही है, जब तक जबकि आप सर्वव्यापक हो, सब कुछ जानने वाले हो। तो इस प्रकार से कह रही है यहाँ पे। अगला देखते हैं, यदा च तस्याधिगमे जगपते रपश्यद अन्यम न विधिम विजन्वति तदा सहसा अस्माभिर तदा सहस्माभिरनुज्ञया गुरोर रियम प्रपन्ना तप से तपोवन। जब उन्होंने देखा कि
कि भगवान शिव है मेरे, मतलब उनको समझ में नहीं आया कि वो कैसे उनको प्राप्त कर सकती है। तो उन्होंने एक बार हमारे साथ में अपने पिता से आज्ञा ली और तब वो फिर इस तपोवन में उनके लिए तपस्या करने के लिए आ गई हैं। इसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं, अत इसके बाद में जगत पते तस्य अधिगमे, जगत पते जगत के स्वामी यानी उस ईश्वर को, भगवान शिव को, अधिगमे माने प्राप्त करने के अन्य विधि माने कोई और उपाय उनको नहीं समझ में आया। कोई उपाय उनको जब चिंतन में नहीं आया, जब उन्होंने बहुत सोचा तब भी उनको कोई उपाय नहीं आया, तब क्या किया उन्होंने, अन्य विधि न अपश्य, जब उन्होंने देखा कोई और विधि नहीं है, कोई और उपाय नहीं है, तो तदा माने तब, कब, तब जब उनको यह लगा कि भगवान शिव को प्राप्त करने का कोई और उपाय नहीं है, तदा गुरु अनुज्ञा, गुरु की अनुज्ञा से यानी अपने पिता की आज्ञा से, अस्मा भी सह हमारे साथ में, तप से माने तपस्या करने के लिए, तपोवन माने तपोवन में, प्रपन्ना माने आ गई, तपोवन को प्राप्त हुई। जब उन्होंने देखा कि और कोई उपाय नहीं जिससे मैं भगवान शिव को प्राप्त कर सकूं, तो वो हमारे साथ में तपस्या करने के लिए वन में आ गई हैं। द्रुमेषु सख्या कृत जन्मसु स्वयं फलम तपा साक्षिषु दृष्टमेष्वपि न च प्रहुराभिमुखोऽपि दृश्यते मनोरथो अस्य शशिमौलि संश्रया। वो कहती है कि मेरी जो सखी है ना, उसने जो वृक्ष सींचे हैं, लगता उनमें भी अंकुर आ गए, वो भी सब हो बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो भगवान शिव को ये प्राप्त करना चाह रही है, इसका जो मनोरथ है उसका तो मुझे अभी तक कोई अंकुर भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या कह रही है, 60वां श्लोक देखते हैं। द्रमेशु सख्या कृत जन्म सु स्वयं, सख्या माने पार्वती के द्वारा, मेरी जो सखी पार्वती है उसके द्वारा, स्वयं माने स्वयं ही, कृत जन्मसु माने जिसने उनको क्या करिए जन्म दिया है, लगाए गए हैं जो, सखी पार्वती के द्वारा, स्वयं माने स्वयं ही, जो कृत जन्मसु माने लगाए गए हैं, और वो कैसे हैं, तपा साक्षिषु माने उसके तप के साक्षी हैं। मेरी सखी के द्वारा जो स्वयं ही लगाए गए हैं और जो उसके तप के साक्षी हैं, एशु द्रुमेशु इन द्रुमों में भी, इन वृक्षों में भी क्या हो गया, फलम दृष्टम फल दिखाई देने लग गया। जो मेरी सखी पार्वती ने, जब आता है ना शुरू में, वो तपोवन से उन वृक्षों को सींच रही है अपने घटों के स्तन से, इस प्रकार का जो वर्णन था कि मेरी सखी ने जो स्वयं लगाया और उसकी तपस्या के साक्षी हैं, उन वृक्षों में भी तो हमें फल दिखाई देने लग गए, लेकिन न चा नहीं दिखा, न चा दृश्य थे, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। क्या, मनोरथो अस्या शशिमौलि संश्रय परारोहाभिमुखोपि, क्या कहती है, किंतु यानी वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अस्या माने इसका, शशि मौली भगवान शिव के लिए आया है, लेकिन इसका जो शशि मौली संश्रय माने भगवान शिव जो संबंधी है, अस्या मनोरथो इसका जो मनोरथ है भगवान शिव के संबंध में, यानी भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती, वह जो इसका मनोरथ है उसमें तो हमें अभी तक प्ररोह अंकुर भी, अभिमुखा माने अंकुरित होते भी हमको वो ना दृश्यते माने दिखाई नहीं देता। ऐसा लग रहा है अभी तो मैं उसको कुछ हो ही नहीं रहा, भगवान शिव तो प्रसन्न ही नहीं हो रहे, उनका तो कोई कृपा ही नहीं हो रही। तो जो तप के साक्षी वृक्ष हैं उनमें भी हमें फल दिखाई दे गए, लेकिन भगवान शिव के लिए जो इनका मनोरथ है उसमें तो हमें अभी तक अंकुरन भी नहीं दिखाई दे रहा। ऐसी अब वो सखी कह रही कि हमें नहीं दिखाई दे रहा कि भगवान शिव जी कब प्रसन्न होंगे, यहाँ पे ये भाव कहा गया है। आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे के श्लोकों का अध्ययन अगली क्लास में देखेंगे।